जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? बहुत ही लंबे समय बाद इस तरीके का गोचर निर्मित हुआ है। शुक्र जो राजसी वैभव के कारक हैं, शुक्र ने बदला घर, राशि परिवर्तन, राजयोग का किया निर्माण। लंबे समय से इंतजार था इस गोचर का। 7 नवंबर प्रातः 3:20 पर शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ऐश्वर्य राजसी वैभव के स्वामी उनकी भी किस्मत बदल देंगे जिनका भाग्य साथ नहीं देता। तो ऐसी सुखद स्थितियों का निर्माण करने वाले हैं शुक्रदेव। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शुक्रदेव मंगलदेव की वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। यह गोचर काल शुक्रदेव का बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि बुध के साथ इनकी युति हो रही थी। वहीं अब शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करके देव गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में गोचर करेंगे और देव गुरु जो है स्वयं दैत्य गुरु की वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि देव गुरु और दैत्य गुरु दोनों आपस में नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं। देव गुरु के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि वह बहुत उच्च के फल शुक्र की राशि में दे रहे हैं, किंतु देव गुरु फिर भी अपनी सामान्य स्थिति में ही कहे जा सकते हैं। किंतु देखिए, शुक्र की जो उच्च की राशि है वह मकर राशि है, किंतु शुक्र जो है देव गुरु की राशि में उस राशि से भी अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। तो यहाँ पर ये राशि परिवर्तन राजयोग बन रहा है, आपके लिए बहुत ही सौभाग्य कारक है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, राजसी वैभव, राजसत्ता, आकर्षण, दाम्पत्य सुख, विवाह, धन वैभव, बैठे बिठाए इनकम के सोर्स, ये सभी कुछ बनाने वाले शुक्रदेव हैं। देखिए, शुक्रदेव यहाँ पर बैठकर बहुत ही उत्तम आपको प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो संबंध बन रहा है वह गुरु के साथ बहुत ही उत्तम संबंध बन रहा है। एक दूसरे की राशि में गोचर करना, जब भी कोई एक दूसरे के घर में बैठता है, यानी कि मैं आपके घर में हूँ तो आपके और आप मेरे घर में हैं, तो यदि मैं आपके घर की क्षति करूँगी तो आप मेरे घर की क्षति कर देंगे। तो इस कारण से दोनों ही ग्रह जिन जिन भावों में बैठे हैं उन उन भावों से संबंधित आपको बहुत ही उत्तम फल प्रदान करने वाले हैं। तो इस विषय में ये दोनों ही ग्रह बेशक आपस में शत्रु ग्रह हैं, लेकिन दोनों ही ग्रह जो हैं ज्ञान के भंडार हैं। इस समय आपके ज्ञान में किसी भी भाव से में बैठे हों, आपके ज्ञान में तो विशेष आपकी वृद्धि होने वाली है, वो भी एक नहीं 2-2 भावों में, क्योंकि एक जगह देवगुरु बैठे हुए हैं, देवगुरु के पास 4 भाव हो जाते हैं, और एक जगह दैत्य गुरु बैठे हुए हैं। तो इनके आपको बहुत ही उत्तम रिजल्ट प्राप्त होने वाले हैं। आपके जीवन से कह सकते हैं कि अंधेरा दूर होने वाला है। इतने उत्तम परिणाम जब शुक्र देते हुए देखे जाएंगे तो आपके लिए विशेषकर स्थितियों का निर्माण करेंगे। बहुत ही सुंदर स्थितियां निर्मित होंगी। देखिए, हालांकि शुक्रदेव का बुधदेव का साथ ये 11 दिनों के लिए छूटा है, क्योंकि आगामी 20 नवंबर को जब बुधदेव वक्री होंगे तब इनका प्रभाव एक भाव आगे एक भाव पीछे भी देखा जाएगा। तब इनका देखिए बुधादित्य राजयोग भी बनेगा और लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनेगा। तब आपको शुक्र के और भी ज़्यादा उच्च प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो यह गोचर काल आपके जीवन से कह सकते हैं कि सभी अंधेरों को दूर करने वाला है। बहुत ही ज्ञानवर्धक सूत्र के साथ चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, आपके ज्ञान भाव के स्वामी और पराक्रम भाव के स्वामी होकर शुक्रदेव आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। तो शुक्रदेव यहाँ पर देखिए, द्वादश भाव में शुक्र का होना
देखिए, द्वादश भाव में जब भी कोई ग्रह आता है तो कह सकते हैं आपके लिए दुखदाई स्थितियों का निर्माण करता है, आपके धन को व्यय कराता है, हॉस्पिटैलिटी बढ़ाता है, विदेश से जुड़े हुए आपके खर्च करता है, कहीं आवागमन में आपके खर्च होते हैं, क्योंकि ये मोक्ष का भाव होता है। यहाँ से आपको क्या है, समस्याओं का निवारण तो प्राप्त होता है, लेकिन थोड़ी सी परेशानियों के बाद में। यहाँ से आपकी सैया भी देखी जाती है कि आपकी सैया किस प्रकार की होगी। तो यहाँ पर जब देखिए शुक्र का विशेष प्रभाव आपको देखा जाएगा, लेकिन शुक्र के लिए यहाँ पर विपरीत है, क्योंकि शुक्र जब द्वादश भाव में आते हैं तब यह आपके लिए अति विशिष्टकारी हो जाते हैं। तो अति विशिष्टकारी होकर देखिए, अति विशिष्टकारी होकर आपके इस समय पर सुखों में वृद्धि करेंगे। देखिए, इनका गुरु के साथ यानी स्वयं की राशि के साथ षडाष्टक योग भी निर्मित हो रहा है। तो ये आपको किस तरीके के प्रभाव देंगे? देखिए, सुख से उत्पन्न होगा दुख, क्योंकि द्वादश भाव है, दूसरा षडाष्टक योग बना हुआ है। तो सुख से उत्पन्न दुख, सुख से उत्पन्न दुख किस प्रकार से? सपोज कीजिए कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं और घूमने में आपने उत्साह में बहुत ज़्यादा व्यय कर दिया। अब व्यय के भी कारक होते हैं, बहुत ज़्यादा व्यय करेंगे जब आप, तो क्या होगा, आने पर आपका बजट गड़बड़ा जाएगा। तो वो जो दुख उत्पन्न होगा वो सुख के द्वारा ही उत्पन्न होगा। आपको इस समय मितव्ययिता का उपयोग करना है, यानी कि धन को बहुत ही संभाल कर खर्च करना है। हालांकि आपके सुखों में तो वृद्धि होगी। इस समय क्या है, देखिए आपके जो जिह्वा पर कंट्रोल करना होगा। जिह्वा पर यदि आपने नियंत्रण नहीं किया तो आपके स्वास्थ्य संबंधी भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मैंने कहा ना, सुख से उत्पन्न दुख की आपने स्वाद में बहुत ज़्यादा खा लिया और क्या पता चला कि स्वाद के कारण आपने वह चीज़ें खा लीं जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। फलतः यह सुख से उत्पन्न हुआ दुख होगा। इस समय क्या है, यदि इस समय आप गलत आचरण, गलत व्यवहार में पड़ गए तो आपके लिए स्थितियां और भी दयनीय हो जाएंगी। देखिए, ज्योतिष का यही महत्वपूर्ण कहते हैं ना महत्व है कि हमें पहले से ही पता हो जाता है कि कहाँ पर हमको एहतियात रखनी है। इस समय क्या है, गलत लोगों के साथ से बचना है, ज़्यादा अनावश्यक स्वयं के ऊपर ख़त्म नहीं करना, क्योंकि स्वयं के ऊपर यदि इस समय पर आपने धन ख़त्म किया तो समझ लीजिए वो दुख का कारण बन जाएगा और आपकी स्थितियां जो है विषम होती चली जाएंगी। यहाँ पर गुरुदेव आपको मितव्ययिता के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन शुक्रदेव आपके धन को व्यय करने के लिए प्रेरित करेंगे। यानी कि इस समय आपको बहुत ही गंभीरता से मनन और विश्लेषण की आवश्यकता है। चीज़ें जो हैं आपके अनुकूल तो होंगी, किंतु कष्ट भी साथ लेकर आएंगी। इस दौरान देखिए, धन की जितनी आप मितव्ययिता कर सकते हैं बहुत ही उत्तम रहेगा। इस समय संतान की तरफ से आपको बहुत अच्छे समाचार प्राप्त होने वाले हैं। संतान इस समय आपकी सहभागी होगी, यानी कि आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी संतान की तरफ से आ रही थी वह दूर होगी। कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी उठापटक के बाद देखिए, यदि आप प्रमोशन प्राप्त करना चाहते हैं या कार्य में बदलाव करना चाहते हैं, कार्य होंगे किंतु थोड़ी सी उठापटक के बाद कि कुछ लोग आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं। आकर्षण, आपका व्यक्तित्व जो है बेहद आकर्षक होगा, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता आपके व्यक्तित्व के अंदर होगी। इस समय क्या है, लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलती हुई देखी जाएगी। हालांकि थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन जो स्थिति है, कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, वहाँ पर द एंड होगा कि आप दोनों आपसी सहमति से चीज़ों को समझ लेंगे और रिश्ते आपके मधुर रहेंगे। चीनी को थोड़ा सा अवॉइड करके चलें। देखिए, जब भी त्रिक भाव में शुक्र आए, ये मैं आपको सदैव के लिए बता देती हूँ, चीनी को अवॉइड कर दें, ये आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। उपाय भी कह सकते हैं इसे आप। कर्म क्षेत्र में आपके जीवन से संबंधित बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लेकर आएंगे, लेकिन उठापटक वहाँ भी बनेगी कि कुछ लोग आपके पक्ष में होंगे और कुछ लोग विपक्ष में होंगे। कुछ लोग कहेंगे कि आपको प्रमोशन मिलना चाहिए, कुछ लोग आपकी कमियां निकालने में लगे रहेंगे। किंतु यदि आपके प्रमोशन की तैयारी है तो प्रमोशन आपका होगा, किंतु आपके सामने ये विषम स्थितियाँ अवश्य आएंगी। तो देखिए, थोड़ी सी चीज़ें जो भी मैंने अवॉइड करने के लिए बताई हैं इस गोचर के
इस गोचर काल के दौरान उन चीज़ों को अवॉइड करके चलेंगे तो स्थितियाँ आपके लिए बहुत ही उत्तम हो जाएंगी। ज्योतिष के मर्मज्ञों की यदि माने तो ज्योतिष के मर्मज्ञों का कहना है कि कोई भी ग्रह कितने भी दुर्योग बनाकर बैठा हो, किसी भी विषम स्थिति में बैठा हो, भाव बल से कमजोर हो, राशि बल से कमजोर हो, षट बल से कमजोर हो, त्रिक भाव में बैठा हो, शत्रु राशि में बैठा हो, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठा हो, शत्रु ग्रह के साथ बैठा हो, शत्रु ग्रह से दृष्ट हो, नवमांश में कमजोर हो, दशमांश में कमजोर हो, किसी भी प्रकार से ग्रह आपका अरिष्ट कारक हो, यदि आप उनके कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं तो क्या उसकी कष्ट की स्थितियां जो हैं 1% आ जाती हैं, 100 से 1 हो जाती है। तो इसके लिए हमें कुछ विशेष उपाय करने पड़ते हैं। अब शुक्र के लिए विशेष उपाय कौन कौन से हैं? ओम शुं शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करें। महिलाओं का सम्मान करने की आदत अपनी आदतों में डालें कि कभी भी किसी महिला का अपमान नहीं करना है। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को शुक्रवार के दिन कोई सफ़ेद मीठी वस्तु यानी कि खीर बनवा सकते हैं, बर्फ़ी का भोग लगा सकते हैं, ये चीज़ें खिला सकते हैं। कोई हल्के रंग की चूड़ी, गहने या फिर कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं। माता लक्ष्मी शुक्रदेव की आराध्या देवी होती हैं। माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को दीपदान कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को घी अति प्रिय है तो माता लक्ष्मी के मंदिर में घी का दान कर सकते हैं। शुक्रवार को लाल कपड़ा दान कर सकते हैं। 30 वर्ष से कम उम्र की मैरिड लेडीज़ को पर इत्र की सीसी देखिए 10 रुपये से 20 रुपये तक मार्केट में आसानी से प्राप्त हो जाती है। इत्र की सीसी भेंट कर सकते हैं। महिलाओं का सदैव सम्मान करें। देखिए ये चीज़, और देखिए स्वयं के लिए आप कभी भी कटे फटे जले कपड़े ना पहने। कपड़े जो हैं हमेशा धुले हुए और प्रेस किए हुए होने चाहिए। बेशक 2 जोड़ी कम कपड़े पहने लेकिन कपड़े सदैव क्रीज वाले पहने। इससे क्या होता है, आपके शुक्र को बल प्राप्त होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।